वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम अलम तर कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबह अस्लुहा साबितुन व फ़र्उहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा व यद्रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून व मसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़ मा लहा मिन क़रार युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि स्साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलु मा यशा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 25, 26 और 27 तीन आयतें आपके सामने तिलावत की गई हैं। रब्बे ज़ुल जलाल की ये अज़ीमुश्शान आयात और अल्लाह के कलाम का एक बेहतरीन हिस्सा जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल ये फरमा रहे हैं, क्या तुम जानते नहीं कि अल्लाह ताला कैसे मिसालें बयान करता है। और जान लो कि अल्लाह तुम्हें मिसाल बयान कर रहा है अच्छी बात की, कि दुनिया में वो शख्स जो अच्छी बात कहता है, जो सच्ची बात कहता है, उस अच्छी और सच्ची बात की हैसियत क्या है और उसने कब तक बाकी रहना है और उसकी असरात कहाँ तक और किस तरीक़े से फैलते हैं। अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के बंदों के नज़दीक, दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत की ज़िंदगी में उस अच्छी और सच्ची बात की हैसियत क्या है। अल्लाह फरमाते हैं कि अच्छी और सच्ची बात की मिसाल ऐसी ही है कशजरतिन तय्यिबा, जैसे एक अच्छी नस्ल का दरख्त। और ऐसी अच्छी नस्ल का दरख्त कि जो आम दरख्तों की तरह नहीं कि जैसे मामूली सी आंधी उखाड़ के फेंक दे या मौसम की मामूली सी तब्दीली उसके पत्ते गिरा दे, उसके फूल फल ख़त्म कर दे, उस पर ख़िज़ां तारी हो जाए। बल्कि अच्छी बात ऐसे दरख्त की मानिंद है जिसकी जड़ें साबित हैं ज़मीन के अंदर, बहुत मज़बूती से वो जड़ें जमी हुई हैं, जिसको न ज़माना और न वक्त और न मौसम और न आंधियाँ और न तूफ़ान अपनी जगह से हिला सकते हैं और ना उस पर कभी ख़ज़ां आ सकती है। और उस दरख्त का फैलाव ऐसा है कि जैसे उसकी शाखें आसमान तक फैली हुई हैं और पहुंची हुई हैं। और उस दरख्त की शान ऐसी है कि कोई मौसम ऐसा नहीं कि जिसमें वो फल ना देता हो। तुअती उकुलहा कुल्ल हीन, हर लम्हे वो फल देता रहता है। और ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है, उसके रब के हुक्म से होता है। गोया कि रब्बे ज़ुल जलाल ने अच्छी बात और सच्ची बात को कहने और सुनने और बयान करने की तालीम इस हवाले से दी कि आपकी ज़बान से निकलने वाला एक लफ्ज़ अगर वो सच्चाई पर मबनी है, अगर वो बेहतरीन है, तो जान लो कि आपने एक ऐसा पौधा लगा दिया है जो हमेशा हमेशा बागो बहार की सूरत में आपको भी और आपके आसपास रहने वालों को भी फ़ायदा पहुंचाता रहेगा। उसकी शाखें बुलंद बाला लोगों के लिए साया फराहम करेंगी। वो दरख्त अपने फूल और फलों से आपको फ़ायदा पहुंचाएगा और कभी उस पर ज़वाल नहीं आने वाला। गोया कि यूँ कहा जा रहा है कि दुनिया में वो शख्स जो अच्छी बात और सच्ची बात कहता है वो एक लाजवाल और कभी ना ख़त्म होने वाली इन्वेस्टमेंट कर लेता है, जो हमेशा मुस्तकिल तौर पर उसे आमदनी देता रहता है, उसको फ़ायदा पहुंचाता रहता है। इसलिए ऐसा कौल
उसको बुनियाद बनाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में वो इख्तियार करना चाहिए कि जो बात कही जाए वो सच की बुनियाद पर और अच्छाई की बुनियाद पर हो। और इसके मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मिसाल बयान करने के बाद कहा वयद्रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, कि अल्लाह तो ये बातें और ये मिसालें इसलिए बयान करता है ताकि लोग समझ हासिल कर सकें, उन्हें नसीहत मिल सके, वो जान सकें कि क्या कहना है क्या नहीं कहना, ज़िंदगी कैसे बसर करनी है। फिर फरमाया कि वमसलु कलिमतिन खबीसतिन, और बुरी बात जो झूठ पर मबनी हो, जो गलत बयानी पर मबनी हो, जो फ़रेब पर मबनी हो, जो कुफ्र और शिर्क पर मबनी हो, उस बात की मिसाल ऐसी है कशजरतिन खबीसा, कि जैसे एक बुरी नस्ल का पौधा इज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़, कि जो ज़मीन के ऊपर ही कहीं पड़ा हुआ है, उसकी ना जड़ें ज़मीन की गहराई में है, ना उसकी शाखें बुलंद वाला हैं, ना वो लोगों को साया देता है, ना फल अता करता है, कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो उस झाड़ी की तरह है जिसमें सिर्फ कांटे ही कांटे और परेशानी ही परेशानी है। और हालत उसकी ये है कि उसे ज़मीन पर कोई करार हासिल नहीं है, इधर की हवा उधर उड़ा ले जाती है, उधर की हवा इधर उड़ा के ले जाती है। इसलिए जिस तरह उस झाड़ी को कि जिसकी कोई जड़ ज़मीन पर नहीं है और वो हवा के झोंकों की जद में रहती है, एक बुरी बात की मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है कि वो कहने वाले को कोई करार और कोई वक़ार अता नहीं कर सकते। उसका कहने वाला हमेशा परेशानी का शिकार रहेगा और सुनने वाले हमेशा उस पर इस तरह के तबसरे करते रहेंगे कि जब भी कभी ऐसी बात आएगी तो वो कहने वालों के बारे में अपने ख़यालात के इजहार ज़रूर करेंगे कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, ये गलत बयानी से काम ले रहा है, ये फ़रेब दे रहा है, ये लोगों को धोखा दे रहा है, इस पर एतमाद न करो कि ये बेएतमाद आदमी है, इसका किरदार बता रहा है कि इसकी कोई बात तस्लीम नहीं करनी चाहिए। वो चाहे कितने भी ज़ोर के अंदाज में और क़ुव्वत बयान को इस्तेमाल करते हुए एक गलत बात को लोगों के सामने कहने की कोशिश करे और दुनिया भर की अच्छी मिसालें जमा करने की कोशिश करे, बेहतरीन ज़बान इस्तेमाल करे, लेकिन अगर वो बात सच्ची नहीं है, अमानत पर मबनी नहीं है, तो उस बात को कोई करार हासिल नहीं होगा और उस कहने वाले को कोई इज़्ज़त और कोई वक़ार मुयस्सर नहीं आएगा। उसकी बात फ़ौरन ही इस तरह की हो जाएगी कि जैसे एक झाड़ी ज़मीन पर पड़ी हुई है और मामूली सी हवा का झोंका जो है उसको उखाड़ कर इधर से उधर पहुंचा देती है। और अल्लाह फरमाते हैं कि युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फ़िल हयातिद दुनिया, अल्लाह ताला ईमान वालों में से उनकी बात को इस दुनिया की ज़िंदगी में करार अता करता है कि जो कौल साबित कहते हैं, जो जम जाने वाली बात, ठहर जाने वाली बात, यानी सच्चाई पर मबनी बात जो करते हैं, उन्हीं की बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करता है, उन्हीं की बात को वक़ार मिलता है और वही बात कायम रहती है और उन्हीं लोगों की इज़्ज़त लोगों के दरमियान में, उनके दिलों में, उनकी ज़बानों पर जारी रहती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फ़ैसला रोज़े अज़ल से कर रखा है कि अल्लाह ताला ईमान वालों में से जो सच्ची बात करने वाले लोग हैं, उन्हीं की बात को दुनिया की ज़िंदगी में करार अता करता है। यहाँ ये नहीं कहा गया कि उनकी बात को क़यामत के बाद अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा और अल्लाह ताला की जन्नत हासिल होगी, ये बात नहीं कही जा रही, बल्कि इस आयत में बड़े वाज़े अंदाज में ये बात कही जा रही है कि ईमान वालों की उस बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करार अता करेगा जो वाकई सच्ची और बिल्कुल सही बात होगी और उसे दुनिया की ज़िंदगी में फ़िल हयात दुनिया की ज़िंदगी में उसे करार अता करेगा। व फ़िल आखिरत, और आखिरत में भी, इस दुनिया के बाद भी उनकी बात फल फूल देती रहेगी, उनको फ़ायदा पहुँचाती रहेगी। ऐसा नहीं है कि उनकी सच्चाई की बुनियाद पर दुनिया का वो फ़ायदा उठाएंगे, बल्कि दुनिया का फ़ायदा उठाने के बाद जब अपने अल्लाह के हुजूर इकट्ठे होंगे
तो वहाँ पर भी उनकी ये अच्छी बातें उनके लिए बेशुमार किस्म की नेमतें और अच्छे नताइज लेकर खड़ी होंगी, और वहाँ भी वो इन अच्छी बातों से फ़ायदा उठा रहा होगा। वयुदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को बहका देता है, रास्ते से हटा देता है, और वो भटक जाते हैं सही रास्ते से और फिर मुस्तकिल गलत रास्ते पर चलते रहते हैं। वयफ़अलुल्लाहु मा यशा, ये कायनात अल्लाह की है, वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन उसके कुछ इरादे, कुछ उसकी मशीयतें इस अंदाज में काम करती हैं कि उसके उसूल और ज़ाब्ते हर दौर में और हर एक इंसान के लिए एक ख़ास अंदाज में काम करते रहते हैं, और उसमें बिल्कुल उसी तरह का अंदाज़ है जिस तरह कि हम अपनी दुनिया में अंदाज़ अपनाते हैं कि ये दवा खाओगे तो उसका ये असर होगा, ये ग़िज़ा खाओगे तो उसका वो असर होगा, ये बात करोगे तो उसका वो असर होगा। अच्छी दवा और अच्छी ग़िज़ा से सेहत मिलती है, और गंदी दवा से और बुरी ग़िज़ा से यकीनन इंसान को बीमारी मुयस्सर आती है। बिल्कुल इसी तरीक़े से सच की बुनियाद पर इंसान को इज़्ज़त और वक़ार मिलता है, और झूठ की बुनियाद पर इंसान को बेइज्जती और बेवक़ारी नसीब में आती है। ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है। और सामिने मोहतरम, आज जुमे का दिन जिस माह मुबारक में दाखिल हो रहा है और दुनिया के बाज़ ममालिक में दाखिल हो गया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल इन दो मिसालों को बयान करने के बाद ऐसे किरदार भी हमारे सामने रखे कि जिनको बुनियाद बना के हम देख सकते हैं, जायज़ा ले सकते हैं कि किन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त अता की, किन का नाम है जो रहती दुनिया तक कायम दायम रहेगा, किन का जिक्र है कि जो किसी की ज़बान पर आ जाए तो उनके दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं, उनके लिए अच्छे जज्बात निकलते हैं, उनके लिए मोहब्बत का इजहार होता है। और कौन सी ऐसे किरदार और कौन सी ऐसी शख्सियात थी या ऐसे लोग थे कि जिनका नाम आते ही ज़बान पर इंसान का दिल परेशान और ज़बान पर उनके लिए लानत के अल्फाज आ जाते हैं। वो किरदार बिल्कुल इन दो मिसालों की सूरत में हमारे सामने पेश किए गए। ये आयात सूरह इब्राहीम की है, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा ख़ानदान सच्ची बात कहने वाला, अच्छी बात कहने वाला, सच्ची बात पर जमने वाला और अच्छी बात पर साबित कदम रहने वाला था। और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ानदान इब्राहीम के हर फ़र्द को उस इज़्ज़त से नवाजा कि जिस इज़्ज़त को दुनिया में शायद ही कुछ लोग हासिल कर पाए हों। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर इस दुनिया में किसी मुअज़्ज़ज़ हस्ती का ज़िक्र आता है तो वो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, कि जिनका नाम आते ही हर ज़बान पर दरूद और सलाम, मोहब्बत और क़ुरबानी, मोहब्बत और एक अक़ीदत का इजहार उसकी ज़बान पर जारी हो जाता है। और ये सिर्फ मुस्लिम नहीं, दुनिया भर के सारे मसीही और दुनिया भर के सारे यहूदी और इसके अलावा भी और बहुत सारी कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब भी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हैं तो उनके उस अमल की बिना पर कि जो सच्चाई पर मबनी था और सदाक़त पर मबनी था, उनके लिए इज़्ज़त से उनका नाम लेते हैं और दरूद और सलाम के तोहफ़े उनकी खिदमत में पेश करते हैं और अपनी अक़ीदत और अपनी मोहब्बत का इजहार उनके लिए करते हैं। और अजीब बात है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो तो नबी हैं। इस वजह से कोई शख्स ये कह सकता है कि जनाब अम्बिया को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसियत नवाजी, उससे नवाजा ही था, लेकिन ख़ानदान इब्राहीम में रब्बे ज़ुल जलाल ने एक औरत को भी उस इज़्ज़त से नवाजा कि जिस इज़्ज़त को दुनिया के सारे लोग अगर इकट्ठे मिलकर भी जमा करना चाहें तो वो जमा नहीं कर सकते। जो नबी नहीं थी बल्कि एक नबी की सिर्फ बीवी थी, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहलिया जिनका नाम हाजिरा है, और आप अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल। ये तीन किरदार और तीनों किरदार बहुत अजीमुश्शान हैं। सबसे पहली बात हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कलिमा तय्यबा से नवाजा, और दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा बात और सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है।
अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह के सिवा इस कायनात पर किसी की हुकूमत नहीं चलती। सारे इख्तियारात, सारी कुदरतें, सारे इक़्तिदार, सारे फ़ैसले उसी के इरादे, उसी की मशीयत और उसी के लफ्ज़ कुन के मोहताज है। ये सबसे सच्ची बात है। और उसी सच्ची बात के ज़िमन में फिर ये बातें आती हैं कि वो हस्ती कि जिसका नाम अल्लाह है, जो खुद सच्चा है, जो खुद अच्छा है, उसकी हर बात सच्ची और उसकी हर बात भी अच्छी है, सच्ची है। इसलिए अल्लाह की बात को तस्लीम करो, उसी की बात सबसे बेहतर और सबसे दुरुस्त है। और अल्लाह की बात क्या है? रोज़े अज़ल से एक ही बात है और क़यामत तक एक ही बात रहेगी। ऐ लोगो, जब भी बात करो तो सच्ची बात करो, जब भी मामलात करो तो सच्चाई और एतमाद की बुनियाद पर, सदाकत की बुनियाद पर, अमानत की बुनियाद पर बात करो, क्योंकि तुम्हारे किरदार तुम्हारी उस अच्छाई और सच्चाई की बुनियाद पर पहचाने जाएंगे। तुम्हारे खूबसूरत लिबासों की बुनियाद पर तुम्हारा किरदार नहीं अपनाया जाएगा या उसको पहचाना जाएगा। तुम्हारी गाड़ियों की लंबाई चौड़ाई को देखकर कभी कोई शख्स तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि इज्जतों को हमने गाड़ियों के साथ, मकानों के साथ, ज़मीनों के साथ, मालो मता के साथ, सोने जवाहर के साथ जोड़ा ही नहीं है। और ये बात बिल्कुल ऐसी बात है कि जिसमें हर शख्स को यकीन करना पड़ेगा अगर वो मामूली सी भी अक्ल को इस्तेमाल करेगा, मामूली सी भी अक्ल को इस्तेमाल करेगा। इस दुनिया में कदीम ज़माने से नहीं, आज के ज़माने तक और आइंदा भी ऐसा होता रहेगा कि जिस शख्स ने अपनी इज्जत को माल दौलत में तलाश करना चाहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में उसे जलील ख़ार कर दिया, रुस्वा करके रख दिया। जिसने कहा कि मेरी इज्जत मेरे इक़्तिदार की कसरत की बुनियाद पर, मेरे लोगों की कसरत की बुनियाद पर, मेरी फ़ौज की कसरत की बुनियाद पर मेरी इज्जत बरकरार रहेगी, अल्लाह ताला ने उनके सर को नीचा कर दिया और वो दुनिया के सामने इस तरह आए कि वो इबरत का निशान बन के रह गए। मैं सिर्फ नमरूद की बात नहीं करूँगा, फ़िरौन की बात नहीं करूँगा। हर दौर में इस तरह के नमरूद और फ़िरौन पैदा होते रहेंगे और हर दौर के नमरूद और फ़िरौन का वही अंजाम होगा जो कदीम ज़मानों में होता रहा। इसलिए कि अल्लाह ने ये मिसाल कि कलिमा तय्यबा की मिसाल शजर तय्यबा की सूरत में है, अच्छे दरख्त की मिसाल उसे दी गई। तो जो भी कलिमा तय्यबा सच्ची बात करेगा, अल्लाह उसे इज्जत से नवाजेगा। और कलिमा खबीसा, झूठ की बात, दगाबाजी और फरेब की बात करने वाला कोई भी होगा, अल्लाह ताला उसको इज्जत से बिल्कुल महरूम करके रख देगा। बिल्कुल करीब के ज़माने के दो किरदार, बल्कि तीन किरदार क्या हमारे सामने मौजूद नहीं है। हुस्नी मुबारक दुनिया से गया, बल्कि दुनिया में हकीकतन मौजूद होने के बावजूद भी वो मौजूद नहीं है। इसलिए कि अगर वो मौजूद है तो वो सिर्फ अपनी ज़िल्लत की बुनियाद पर मौजूद है। उसके ख़जानों का अंदाज़ा जो है वो लाख और करोड़ डॉलर की सूरत में नहीं, बल्कि अरबों डॉलर्स की सूरत में लगाया जाता है। जिसके पास सोना जो है वो तोले और किलो की सूरत में नहीं, बल्कि मनों की सूरत में मौजूद था। अभी पिछले चंद दिन पहले एक और शख्स को दुनिया वालों ने देखा और उसके ख़जानों का अंदाज भी बिल्कुल इसी अंदाज का था कि कई खरब डॉलर्स का मालिक, कई मन सोने का मालिक और बेशुमार लश्कर कुव्वतें इख्तियार रखने वाली शख्सियत, जो अपने आप को कहा करता था कि मैं नहीं मानूंगा, लेकिन दुनिया वालों ने देखा कि उसका क्या अंजाम हुआ। उसकी अपनी कौम के साथ उसका जो बर्ताव था, तो कौम ने फिर अपने उस लीडर का क्या अंजाम कर दिया। और फिर त्यूनिस से निकलने वाला, भागने वाला वो फर्द, उसकी दौलत का अंदाज भी बिल्कुल इसी अंदाज का था कि जैसे नमरूद और फ़िरौन और कारून की दौलतों का अंदाज था कि त्यूनिस के बादशाह, भागने वाली उसकी जो बीवी थी, उसके पास 40 मन सोना वो अपने साथ लेके गई थी। और ये तो सिर्फ वो था जो लोगों को पता चल गया, लेकिन जो इसके अलावा था,
जिन लोगों ने अपनी इज्जत को इक़्तिदार और माल दौलत और सोने जवाहर के अंदर में तलाश करना चाहा, अल्लाह ने उन्हें ज़िल्लत से नवाज दिया। क्यों नवाजा? सबब सोना नहीं था, सबब इक़्तिदार नहीं था, सबब उनका झूठ था, सबब उनका फ़रेब था जो अपनी कौम को वो दे रहे थे, अपनी मिल्लत को दे रहे थे और ख़ुद अपने आप को दे रहे थे। और बदकिस्मती से हमारी कौम के बेशतर लीडर इस फ़रेब में अब तक मुब्तला है। इतनी रोशन और वाज़ेह मिसालें देखने के बावजूद भी अब तक वो इस फ़रेब में मुब्तला हैं कि उनकी जो दौलत जमा हो रही है वहाँ पर यूरोप के मुल्कों में, इसकी वजह से उनकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा हो जाएगा। क़ज़ाफ़ी के पूरे ख़ानदान को इस वजह से मगरिबी क़ुव्वतों ने ख़त्म कर दिया, उसकी कौम की मदद लेकर, ताकि उसका जो पड़ा हुआ माल है उनके बैंकों में, उसका कोई दावेदार बाकी ना रहे। बिल्कुल यही अंजाम यहाँ के उन लोगों का भी हो सकता है और हो चुका है कई लोगों का इससे पहले, कि ये दौलत उन्हीं बैंकों में धरी रहेगी और कोई उनको इससे फ़ायदा उठाने का मौका नहीं फराहम करेगा। इस वजह से अच्छी बात और सच्ची बात कम से कम अपनी कौम से तो करनी चाहिए, अपने आप से तो करनी चाहिए। जो शख्स अपने आप को झूठ और फ़रेब में मुब्तला रखता है तो अल्लाह ताला उसे कैसे इज्जत से नवाज सकता है? कैसे बता सकता है कि हाँ तुमने कलमा पढ़ लिया है, चलो मैं तुम्हें इज्जत से नवाजता हूँ? इसलिए कि सिर्फ कलमा पढ़ने की बुनियाद नहीं है। कुरान मजीद की ये आयत कितने वाज़ेह अंदाज में फरमा रही है, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलक़ौलि साबित। ईमान वालों में से उन लोगों को अल्लाह ताला करार और इज़्ज़त और दवाम और इक़्तिदार की क़ुव्वत अता करेगा कि जो रह जाने वाली बात को इख्तियार करेंगे। और रह जाने वाली बात अल्लाह की सच्ची बात ही हो सकती है। जिस तरह कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान वालों ने सच्ची बात कही, अल्लाह ने उनकी इज़्ज़त को क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस सच की पादाश में घर से निकलना पड़ा और अपनी गद्दी नशीनी से हाथ धोना पड़ा, अपने मुल्क से निकलना पड़ा और बेशुमार किस्म की मसाइब से गुज़रना पड़ा, लेकिन सच्चाई को बुनियाद बनाने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको क्या इज़्ज़त दी कि जो घर बनाया क़यामत तक के लिए उस घर को आबाद कर दिया गया। जो 7 चक्कर लगा दिए क़यामत तक के लिए, उन 7 चक्करों को अहले ईमान के लिए एक इबादत का ज़रिया बना दिया कि उस चक्कर के दौरान जो शख्स भी अल्लाह की तकबीर बयान करता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, वो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी दरूद व सलाम भेजता है। क़यामत तक के लिए इज़्ज़त। और करोड़ों लोग हर रोज़, लाखों लोग, हज़ारों लोग मुख्तलिफ यानी हर साल में इस तरह की इबादत करते हैं। और जनाब इब्राहीम का तज़किरा दुनिया के किस किस कोने में और किस किस गोशे में कहाँ कहाँ होता है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए कोई ज़्यादा सोचो विचार की ज़रूरत नहीं पेश आती। उस तवाफ़ को, उस इबादत को, उस घर को, मिना में जाने को, अरफात में खड़े होने को, कंकर उछालने को, कुर्बानी करने को, हर चीज़ को जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ दिया गया, इसलिए कि उन्होंने सच्ची बात कही थी। और सच्ची बात सिर्फ अल्लाह की है। जो अल्लाह की बात करेगा वो उसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करेगा। और फिर जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को, आपको ये हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि इस्माईल अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त जो मिली थी उनकी नबुव्वत की बुनियाद पर नहीं मिली थी, बल्कि अपने वालिद की इताअत की बुनियाद पर मिली थी। वालिद ने अपने बेटे से कहा था, क्या मेरे बेटे, मैं तुझे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना चाहता हूँ। और बेटे ने कहा कि अब्बा जान, अगर आप ये कहते हैं और अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है तो मैं अपना सर झुकाने के लिए तैयार हूँ। एक बेटे को वालिद की नेक बात और सच्ची बात की इताअत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बान अज़ीम और ज़िब्ह अज़ीम का लक़ब अता किया और उसे इस इज़्ज़त से नवाजा। और एक औरत को इस इज़्ज़त से कैसे नवाजा? एक औरत को इसलिए इज़्ज़त से नवाजा कि उस औरत ने अपने खामद की बात को माना था। अल्लाह की बात का तो बाद में पता चला था कि ये अल्लाह का हुक्म है। सबसे पहले अपने खामद की बात को माना था और उसने कहा था कि चलो यहाँ से चलते हैं और दूर दराज इलाके में जहाँ कोई सब्ज़ा नहीं, कोई पानी नहीं, ज़िंदगी की कोई सहूलत नहीं,
वहाँ जाते हैं और उस खातून ने अपने खावंद की बात के सामने सर झुका के कहा कि चलो जहाँ आप चाहते हैं मैं भी वहाँ जाने वाली हूँ, इसलिए कि मैं तो आपकी रफ़ीक़ हयात हूँ, मैं ज़िंदगी भर आपका साथ निभाने के लिए मैंने अपना रिश्ता आपसे जोड़ा है। इसलिए जनाब हाजरा को इज़्ज़त इस वजह से नहीं मिली थी कि उन्होंने अल्लाह का हुक्म माना था, पहले अपने खामद की बात को माना था। और खामद की बात को मानने के लिए सिर्फ ये तस्कीन दिल और इत्मीनान के लिए पूछा था कि आप हमें किसके सहारे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं और किसके हुक्म पर ये सारा काम किया जा रहा है। और जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये अल्लाह का हुक्म है, तो फिर दूसरा जुमला उनकी ज़बान से नहीं निकला था। हमारे मुआशरे की ख़वातीन, इसका भी जायज़ा ले लिया जाए कि आप घर में एक चीज़ ना लेके आएँ, आप उनकी एक बात को ज़रा सा इनकार करने की कोशिश करें तो सारी मोहब्बतें वो बिल्कुल धड़ाम से गिर जाती हैं और सारी मोहब्बत का और एहतराम का और अक़ीदत का जो एक घर है उसकी कहीं नामो निशान दिखाई नहीं देता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी दुनिया को ये 3 बड़े किरदार अता करने के बाद ये कुछ उसूल भी दिए हैं कि औलाद को अपने माँ बाप की इताअत करना और ख़ास तौर पर ऐसी बात की इताअत करना जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हो, उसका फिर क्या मकाम और क्या इज़्ज़त मिलती है। और ख़वातीन को अपने खामदों की बात मानना जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हो, उसकी बुनियाद पर क्या इज़्ज़त और क्या शान मिलती है कि जनाब हाजिर ना वो कोई नबी थी ना कोई रसूल थी, कोई इस तरह की पहचान नहीं थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें वो मकाम अता किया कि दुनिया के सारे मुस्लिम बादशाह, दुनिया के सारे मुस्लिम जनरल्स, दुनिया के सारे मुस्लिम पढ़े लिखे और आम लोग जिनके पास जितना भी मालो मता हो, जितना बड़ा इक़्तिदार हो, वो जनाब हाजिर के नक्श कदम पर भागते और दौड़ते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जनाब हाजरा यहाँ से वहाँ तक गई थी, बल्कि उनके अंदाज को अपनाया जाता है कि जनाब यहाँ से यहाँ तक हाजरा ने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलने का एहतमाम किया था और यहाँ से वो तेज़ दौड़ी थी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो दुनिया के सारे इंसान, सारी औरतें जो अल्लाह को अपना माबूद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, वो जनाब हाजरा के नक्श कदम पर बिल्कुल उसी अंदाज में कदम उठाते हैं, कभी तेज़ और कभी आहिस्ता। ये मोहब्बत उसकी वजह से मिली है। इस वजह से अल्लाह ताला सच्ची बात को हमेशा करार अता करता है, झूठी बात को कभी ना इज़्ज़त मिलती है और ना झूठ बोलने वालों को इज़्ज़त मिलती है। मैं इस मौके पर आप तमाम हजरात से ये दरख्वास्त करता हूँ और इस बात का मुखातब मैं अपने आप को भी करते हुए ये बात कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी के जो सांस अता कर रखे हैं, ये सांस बहुत बड़ी गनीमत है और ये उसका बहुत बड़ा इनाम है। दुनिया की सारी दौलतें एक तरफ और उसका दिया हुआ ये वाला सांस ये एक तरफ, इसलिए कि ये सांस है तो सारी दौलतें हैं, सारी इज़्ज़तें हैं, सारी नेमतें हैं। सांस की डोरी कट जाए तो कौन सी दौलत और कौन सी इज़्ज़त और कौन सा घर और कौन सी औलाद। वो तो सांस की डोरी कटने के फ़ौरन बाद वो बेटे और वो बेटियां जो अपने माँ बाप को अपना सब कुछ समझ रही होती हैं, 3-4 घंटों के बाद वो भी कहते हैं अब्बा जान अब रुखसत हो जाइए। वो भी कब्र के धाने पर जाके कहती हैं कि बस आप अलविदाई सलाम आपको, अब इसके बाद हम आपसे सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता दुआओं की सूरत में तो इख्तियार कर सकते हैं, मज़ीद कोई रिश्ता कायम नहीं रहता। इसलिए जो सांस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दे रखी है, इसको गनीमत समझते हुए सच्ची बात को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश कीजिए और आप फिर देखिए कि उस सच्ची बात की बुनियाद पर आपके कारोबार में, आपकी इज़्ज़त में, आपके ख़ानदान में, आपके मोहब्बत में किस कदर इजाफ़ा होता है और लोग फिर आपका तज़किरा किस अंदाज में करेंगे। लोग फिर आपका तज़किरा दुआओं की सूरत में, मोहब्बतों की सूरत में, एहतराम की सूरत में, अक़ीदत की सूरत में करेंगे कि यहाँ वह फ़लाँ बंदा जो है ये बिल्कुल सच्चा और खरा आदमी है, ये बिल्कुल दुरुस्त आदमी है, उससे लेन देन होना चाहिए, उससे रिश्ते नाते होने चाहिए, उससे कारोबार हो सकता है, उसके साथ सफ़र हो सकता है, उसके साथ रिहाइश इख्तियार की जा सकती है, उसको दोस्त बनाया जा सकता है। ये सब इज़्ज़तें ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। जो नेमत अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को अता की, जो जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को अता की, जो जनाब हाजिर को अता की, वो सच्ची बात की बुनियाद पर उन्हें अता की गई थी
अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें भी सच बोलने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।